स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों हमारा तरीका बहुत वही रहेगा जो हम पहले मेथड में कर रहे थे। पहले हम थियरी थोड़ी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दो सम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना डिटेल में, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले थियरी और उसके बाद सम। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरी पोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से शुरू करना है, तो आपको ये थोड़ा लिखना होगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हमें वैल्यूएशन करनी है किसके लिए, गुडविल के लिए। तो इन दिस मेथड कैपिटल एम्प्लॉय बाय द बिजनेस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आर यूज फॉर सुपर प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये समझ लो ये कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, मतलब आपने 10 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉय का दूसरा नाम है नेट एसेट, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर ये कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो है 10 लाख, मतलब में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, तो आप बोलोगे सर बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया गया है। दूसरा वर्ड है आपको ध्यान रखना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर 10% तो बिजनेस में से मिलना ही चाहिए। आप बोलोगे तो इसका मतलब सर ये हुआ कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है और आपको 10% एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1 लाख रुपीज़ तो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एक्सपेक्ट करोगे। अभी आप समझ लो आपका एवरेज प्रॉफिट अभी चल रहा है वो पास्ट ईयर के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। सपोज आप बोल रहे होगे सपोज 1,20,000, तो आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट तो आप बोलोगे सर 1,20,000 माइनस 1 लाख होगा कितना, 20,000। इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहे हो, समझ में आ रहा है। नॉर्मल एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट का था आपका 1 लाख, हो कितना, कमा कितना रहे हो 1,20,000, कितना ज़्यादा कमा रहे हो 20,000। बस यही कंसेप्ट को आपको फोकस पे रखना है और उसके बाद स्टेप आएगा गुडविल। ये मैंने पूरा समी करवा दिया ऐसे बोल सकते हो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे पढ़ते हैं। अ फॉर्म विच अर्न मोर प्रॉफिट देन द एवरेज प्रॉफिट मेड बाय द सिमिलर फॉर्म इन द सेम बिजनेस एट द सेम लेवल इज सेड टू बी हैव अ गुडविल। नॉर्मल जो है वो प्रॉफिट जैसे एक ही इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री में वो नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वाघ बकरी, रेमंड और कोलगेट। वो एक ही कब इंडस्ट्री से समझ लो कि वाघ बकरी है वो टी बिजनेस में है, वो नॉर्मल टी बिजनेस होल्डर से ज़्यादा कमा रही है, तो उसको बोला जाएगा गुडविल। आगे पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट है। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कंसर्न विद द एडिशनल अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ फॉर्म दैट द एवरेज ऑफ अ अदर ऑल फॉर्म। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से वो ज़्यादा कमाए, वही बात है, आप समझ जाओगे। दिस एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज अ सुपर प्रॉफिट। ये ज़्यादा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। बच्चों ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो, उसके बाद अभी हम आगे जा सकते हैं। तो स्टेप फॉर सॉल्विंग द सम, तो आप बोलोगे सर स्टेप सॉल्विंग में क्या है, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको कैसे ढूंढा जाएगा, पहला है कैपिटल एम्प्लॉय, बिजनेस में लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट या पैसा या कैपिटल या नेट एसेट भी बोला जाता है, ध्यान रखना। कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी, मतलब टोटल लायबिलिटी में माइनस करोगे आंसर आ जाएगा कैपिटल। आपने बिजनेस में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो आ जाएगा। उसके बाद सब में दिया होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, बिजनेस में कितना रिटर्न मिल रहा है, 10% 20% जो भी होगा दिया होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब आपको कैपिटल एम्प्लॉय पहले स्टेप में जो ढूंढा है और दूसरे स्टेप में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हम जैसे करते थे वैसे ही करना है, एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लास्ट में आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये सीक्वेंस में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। गुडविल हो जाएगा आपका बहुत सिंपल तरीके, सुपर प्रॉफिट इन टू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और इसके साथ आपका गुडविल आ जाएगा जो हम ढूंढना ट्राई कर रहे हैं। अभी एक दो MCQ है वो डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बोलूँगा ये फॉर्मेट अच्छी तरह अपने नोट में लिख दीजिए। और बच्चों आप इतना तो फॉर्मेट तो याद रखना ही पड़ेगा, तो स्टेप बाय स्टेप याद रखिए तो बहुत इजी रहेगा, बाद में वैल्यू ही पुट करनी है। लॉजिक के साथ रखोगे तो जल्दी याद रहेगा, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि आगे दूसरी 2 मेथड आ रही है सेम इसके जैसा ही, और लास्ट मेथड में तो खाली एक स्टेप ही चेंज हो रहा है, हर बार मैं वही याद करवाऊँगा। 6 स्टेप में ही थोड़ा फ़र्क है, बाकी पहले 5 स्टेप तो सेम है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो वाली मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो इतना होने के बाद आप बोलोगे सर गुडविल वाला पॉइंट अभी ये फॉर्मेट हम लिख लेंगे, एक दो MCQ है वो डिस्कस करके सीधे प्रैक्टिकल सम पे आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 6 MCQ है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉय इन टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये सिंपल फॉर्मूला ही है, आपको क्लियर रखना है। सुपर प्रॉफिट मीन्स अब भी फॉर्मूला में आया है, तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सीक्वेंस में चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आंसर का पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल जो कमाता है उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। बस इतना बच्चों ध्यान रखो। अभी हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों अभी स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, पुष्पा, प्रतिभा एंड भावना आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1 to 1:1:1। तो अभी आपको बोला गया है कि सर पुष्पा, प्रतिभा और भावना मतलब 3 लोग पार्टनरशिप फॉर्म में है। पहले रेशियो था 3:2:1 और अभी नया रेशियो है 1:1:1, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए ये पॉइंट खाली इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। देयरफॉर दे डिसाइड टू मेक अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना है ऑन कौन से बेसिस पे, जो मेन पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रॉफिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सी मेथड से, 3 ईयर्स प्रॉफिट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। आगे पढ़ते हैं। असेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है, तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट पॉइंट में जो होगा वो आपको कैपिटल एम्प्लॉय होता है, जिसका दूसरा नाम हम बोला थे नेट एसेट, वो ढूंढने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। सेम वे दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे सर ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया गया है, वो लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट में जो होगा वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, वो हम लिखेंगे नहीं, ये तो समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट में एवरेज मेथड यूज़ होगी। क्यों बच्चों, तो आप बोलोगे सर देखो कांस्टेंट पहले 80,000 था, बाद में कम हुआ, बाद में बढ़ रहा है, तो फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट हो रहा है, तो एवरेज मेथड यूज़ होगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। और उसके बाद आप बोलोगे सर ये फोर्थ पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट होगा, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आप बोलोगे सर क्या करना है, सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद गुडविल आपको ढूंढनी है। शांति से पूरा सम पहले समझ लो, अब पूरा सम प्रैक्टिकल हम बोर्ड पे करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल सम। तो प्रैक्टिकल सम में हमने इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ली है, तो अभी प्रैक्टिकल सम में देखोगे तो फॉर्मेट हमारा पूरा रेडी है। तो फॉर्मेट को हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, वो ध्यान से समझते जाना है। बेसिकली हमने सारे वो डायलॉग जो समझने थे वो हमने क्लियर कर लिए है कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट आप कमाते हो बिजनेस में तो आपको बोला जाएगा वो सुपर प्रॉफिट है, और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ तो गुडविल मिल जाएगा। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप बोलोगे सर अब कौन से पॉइंट से कैसे स्टार्ट करना है, तो मैंने पूरा टेबल बना दिया है, कैसे उसमें फिगर रखनी है वो समझते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढना है। कैपिटल एम्प्लॉय के लिए आप बोलोगे सर आपको क्या चाहिए, तो असेट चाहिए एंड लायबिलिटी चाहिए। तो आप देखोगे सर लिखो, पहले पॉइंट में देखो स्टेप नंबर 1, यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं, यहाँ पर्टिकुलर लिखना है और यहाँ अमाउंट लिखना है। अमाउंट शायद से आपको दिख नहीं रहा होगा, वो मिट गया है, तो यहाँ होगा अमाउंट और यहाँ पे होगा पर्टिकुलर। तो अभी आप बोलोगे सर पर्टिकुलर में सबसे पहले वो जो पॉइंट है, पहला स्टेप है वो है कैपिटल एम्प्लॉय, जिसमें क्या आएगा टोटल एसेट
माइनस टोटल लायबिलिटी, क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है कैपिटल, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है वो आएगा। तो आप बोलोगे सर टोटल एसेट कितनी है, तो आप बोलोगे सर लिखो 6 लाख। टोटल लायबिलिटी कितनी है? 2,50,000। और आप बोलोगे सर इसके साथ आप माइनस करोगे तो आप आएगा क्या? 3,50,000। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय कितना हुआ है? 3,50,000। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप में आपको कंसीडर करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आपको बोला जाएगा कि सर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सम में दिया हुआ है, कितना दिया है? स्टेप 2 में लिखेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसके साथ अभी आपको बोला गया है कि सर थर्ड स्टेप आपको करना है फर्स्ट और सेकंड को मिला के। तो आप बोलोगे सर हमें इतना पता है कि टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 3,50,000, 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप बोलोगे सर आपका एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट कितना होगा? 35,000। कैसे? तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप बोलोगे इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय कितना है? 3,50,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 35। आप क्या बोलोगे सर? 35 आपकी एक्सपेक्टेशन है। क्या है? एक्सपेक्टेशन। अभी एवरेज प्रॉफिट हम देखते हैं कि पास्ट ईयर के हिसाब से प्रॉफिट कितना हम कमा रहे हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, देखो पहले आप शांति से देख लो फोर्थ पॉइंट में मैंने क्या लिखा हुआ है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखा है स्टेप 4 में एवरेज प्रॉफिट, आपको यहां प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये ईयर लिखा हुआ है, 3 ईयर मतलब 3 साल दिए हुए हैं, और प्रॉफिट दिया हुआ 80, 70, 90। प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, वो ध्यान रखना है, फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए एवरेज मेथड हम यूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। तो अभी आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट यहां छोटा सा लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा? तो 80 प्लस 70 प्लस 90 तो होगा 2,40,000। कितना होगा? 2,40,000 आपका टोटल प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे सर? इसके बाद आपका लिखना है टोटल प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट कितना है? तो 2,40,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है। कितना है? 2,40,000। और नंबर ऑफ ईयर कितने? 3। तो आप कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 80,000। यहां तक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये आपका स्टेप 4 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 80,000। बच्चों अभी समझ लो, बहुत सिंपल पॉइंट है। आपका एक्सपेक्टेशन था 35, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एज अ कैपिटल आपका एक्सपेक्टेशन 35,000 था। आप कितना कमा रहे हो? 80,000। कितना ज्यादा कमा रहे हो वो होगा आपका सुपर प्रॉफिट। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 है। तो आप बोलोगे सर एवरेज प्रॉफिट लिखना शुरू करो। एवरेज प्रॉफिट आप बोलोगे सर 80,000 है, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना है? 35। कहां से दोनों ढूंढा? तो स्टेप 4 और ये हमारा स्टेप 4 हुआ 80,000, और स्टेप 3 में से हम लेके आए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इसके साथ आप बोलोगे सर 80,000 माइनस 35,000 कितना होगा? तो 45,000 होगा। कितना होगा? 45,000 आपका क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब आप ज्यादा कमा रहे हो एक्सपेक्टेशन से। तो कितना आपका एक्सपेक्टेशन था? 35,000, कमा रहे हो 80,000, कितना ज्यादा कमा रहे हो उसको बोलेंगे 45,000, और वो क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। तो आप बोल सकते हो कि सम के लास्ट स्टेप में आप आ गए हो गुडविल में। बच्चों यहां तक का पॉइंट जिसको भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, अभी तो ऐसे हम 3 सम कवर करेंगे, लेकिन ये वीडियो में एक सम कवर करेंगे, दूसरी वीडियो में हम दूसरा सम कवर करेंगे, तो वो आपको ध्यान से क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हो गया, सब कुछ हो गया। 6 पॉइंट में गुडविल की फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे सर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आप बोलोगे सर 45,000 है। कितना है? 45,000। एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आप बोलोगे सर सब में आपको पढ़ना है कितना है? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके सब में हिसाब से आगे दिया हुआ है, 3 इयर्स दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, तो कितना आएगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर कितना आएगा? 1,35,000। क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1,35,000 आपका गुडविल आएगा। आपको ध्यान कितना रखना है? बस बच्चों स्टेप में ध्यान रखना है। फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं कैसे किया। पहले कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढा, कई जगह पे सब में दे दिया होगा, हमने नहीं दिया था। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी करते कैपिटल ढूंढा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सब में दिया होगा। उसके बाद आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ढूंढा, एवरेज प्रॉफिट ढूंढा,
एवरेज प्रॉफिट की जगह हम वेटेड एवरेज भी ढूंढ सकते हैं, वो सम में दिया होगा ऐसे इंफॉर्मेशन, तो वेटेड एवरेज से सम कर सकते हैं। अभी तो हमने एवरेज प्रॉफिट से किया है, उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन किया 45 और उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया। ये सम हम यहीं पे खत्म करेंगे। अभी दूसरा सेम सम ऐसा करते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए एक सम और करेंगे, बाकी 2 सम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन अभी दबा सकते हो। अभी हम एक और नया सम कर, अभी हम इलास्ट्रेशन 5 कर रहे हैं। प्रतिभा एंड पुष्पा आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म, दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 टू 1:1। वो चेंज करना चाह रहे हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले जो था वो 3:2 और अभी नया है 1:1। तो उसके लिए वो क्या करना चाह रहा है, गुडविल को डिटरमाइन करना चाह रहा है। तो कौन से बेसिस पे वो पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म प्रॉफिट एंड अदर इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यूएशन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों ध्यान रखना 3 ईयर्स बोला हुआ है तो नीचे जो आएगा मल्टीप्लाई में 3 ईयर्स लेना भूलना नहीं है, आपको वो मेन पॉइंट ध्यान रखना है। असेट कितनी है तो आप बोलोगे सर 12 लाख है, लायबिलिटी 4 लाख है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसके साथ आप बोल सकते हो सर बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें क्लियर हो गई है, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हो गया। आप बोलोगे सर ये एक प्रॉफिट कौन सा यूज़ होगा, तो देखो यहाँ पे 1,30,000 है, यहाँ पे 1,10,000 और उसके बाद 120। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट पहले कम हो रहा है बाद में बढ़ रहा है, तो कौन सी मेथड से होगा, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये जो होगा एवरेज मेथड से होगा। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पे कैलकुलेशन करना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। तो सम में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको ढूंढना है कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉय में असेट कितनी है, तो आप बोलोगे सर 12 लाख है और लायबिलिटी कितनी है 4 लाख। तो आप बोलोगे सर आउटर कॉलम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर आउटर कॉलम कैपिटल एम्प्लॉय बिजनेस में इन्वेस्ट कितना किया गया है 8 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो आप बोलोगे सर 10%। कितना है 10%। तो आप बोलोगे सर यहां तक तो क्लियर हो गया। तो आप बोलोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सर कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए कितना 8 लाख इंटू कैपिटल एम्प्लॉय कितनी है 8 लाख इंटू 10%। तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए 80,000। अभी हम वो चेक करेंगे कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, मतलब अभी आप कितना एवरेज प्रॉफिट हो रहा है आपका। तो आप बोलोगे सर टोटल करेंगे तो कितना होगा, तो टोटल करोगे तो 130 प्लस 110 प्लस 120 हो जाएगा 360। तो यहां पे लिखा जाएगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3,60,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए हैं 3 ईयर दिए हुए हैं, तो 3 ईयर्स दिए हुए हैं। तो आप बोलोगे सर 120 हमारा क्या होगा 120 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो आप बोलोगे सर इससे आगे हमें क्या देखना है, एवरेज प्रॉफिट आप बोलोगे सर हमने एक्सपेक्टेड कितना किया था 80,000, आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो एवरेज 1,20,000, कितना ज्यादा कर रहे हो तो आप बोलोगे सर 40,000। ये ज्यादा कर रहे हो इसको अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, क्या बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 80,000। तो आप बोलोगे सर जो 40,000 आएगा वो आपका क्या होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होने के बाद आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो अभी यार लास्ट स्टेप है गुडविल, जिसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर आपने अभी पढ़ा, इसमें हमने लिखा था कितना 3 और सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है 40, तो 40,000 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, तो ये हमारा लास्ट स्टेप था जिसमें हमने गुडविल डिस्कस किया। इसके साथ हम ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। नई वीडियो में बाकी 2 और सम करेंगे क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, आप शांति से वो क्लियर करना, वो पॉइंट बहुत अच्छे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो करना है, आपके सामने जो ये आ रहा है प्लेलिस्ट, तो ये प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियो देखनी बाकी है तो आप उसमें से देख सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सारे पॉइंट ए से लेके जेड तक पूरे कवर किए हैं, तो आप पॉइंट टू पॉइंट पूरा डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में।